हाँ तो किसान भाइयों, जैसे कि धान की फसल है वो अब बहुत सारे किसानों के सामने समस्या आ रही है। समस्या है सारी ये मौसम की वजह से कि कहीं से धान की जो हमारी फसल है वो लाल हो रही है, उसकी ग्रोथ रुकी हुई है। जो पत्ते हैं उनके ऊपर बिल्कुल जैसे जंग लग जाता है ना, उसके अंदर दिखाई देता है कि इसके अंदर तो जिंक की कमी आ गई है या फिर और पोषक तत्वों की कमी आ गई है। सबसे बड़ी बात होती है मौसम की। अगर मौसम अनुकूल रहता है, मौसम सही रहेगा, तो वो बिल्कुल फसल हमारी अच्छी तरह से चलेगी। और टाइम टू टाइम अगर जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं इंसेक्टिसाइड के रूप में, फंगीसाइड के रूप में, तो वो भी अच्छे तरीके से काम करेंगे। अगर मौसम ही ख़राब रहेगा, मौसम ही बेकार रहेगा, तो उसके अंदर कोई प्रोडक्ट भी इतना काम नहीं करता है। तो उसके अंदर सिर्फ ज़रूरत होती है हमें देखभाल की और उसकी ज़रूरत के मुताबिक हमें प्रोडक्ट यूज़ करने की। बहुत सारे एरिया में तो पूरे अगर इंडिया की बात करें तो काफ़ी जगह पे तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रखी है कि पानी चढ़ा हुआ है, फसलें बर्बाद हो गई है। और कई जगह पे बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, जैसे आप ये खेत देख पा रहे हैं। और इस जहाँ पे पानी की जहाँ पे ज़्यादा पानी चढ़ा हुआ है वहाँ पे तो फसलें बर्बाद है ही। उसके अंदर तो कोई बीमारी कीट आने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, वो तो फसल ही बर्बाद हो गई है जब उसके अंदर, तो फिर क्या ही समस्या आएगी। लेकिन जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, जैसे ये खेत आप लोग देख पा रहे हैं कि कितनी इसके अंदर कोई मतलब इतनी बारिश यहाँ पे नहीं हुई है। जहाँ पे ये खेत है, हमारे एरिया की बात करूँ मैं तो हमारे एरिया में इतनी बारिश नहीं हुई है, तो वहाँ पे ये समस्या बनी हुई है धान की फसल के अंदर। धान के किसानों के सामने ये काफ़ी बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब जैसे ये पौधा है, इसको देखिए आप लोग, ये बिल्कुल खराब हो रहा है। ये जो इसके पत्ते हैं पौधे के, ये बिल्कुल लाल हो रहे हैं या पीले हो रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर एक और समस्या है, जैसे ये कीट की समस्या आपको दिखाई दे रही है। ये जो गोबगा कीड़े की वजह से ये इसके अंदर पनप रहा है कीट। और तो आप लोग नीचे से देखिए, नीचे से ये देखिए, नीचे से कीट ने बिल्कुल कुतर रखा है इसको। तो होता क्या है कि अगर टाइम से हम फसलों के अगर टाइम से फसलों के को कोई पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। देखिए, वैसे तो सब कुछ मौसम के ऊपर आधारित है, मौसम के ऊपर ही सब कुछ बनता है। जैसे अगर मौसम अच्छा होगा, अनुकूल होगा मौसम, तो हर प्रोडक्ट काम करेगा, हर दवा काम करेगी। लेकिन अगर मौसम ही बेकार होगा, अब जैसे ये धान की फसल है, इसके अंदर किसान ने काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ कर लिए होंगे, काफ़ी चीज़ें यूज़ कर ली होंगी, लेकिन फिर भी जो ये लाल हो रखी है धान की फसल, इसकी ग्रोथ रुकी हुई है इस वजह से, तो ये तो नहीं दूर हो रही है ना। तो इसके लिए मैं आपको, देखिए किसान भाइयों, एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो कि बिल्कुल सस्ता तरीका है। जहां पे ये समस्या आपको दिखाई दे रही है कि आपकी धान की फसल पीली पड़ रही है या लाल हो रही है, तो इसके अंदर आपको करने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा, एक सिंपल वे में बताऊंगा। एक आप लोग इसको बेसिक सी नॉलेज के रूप में इस वीडियो को देखिए पूरा। देखिए, जैसे धान की फसल है हमारी, इसको बेसिक सी नॉलेज के लिए देखिए आप लोग। इसके अंदर किसी भी प्रोडक्ट का मैं प्रचार नहीं कर रहा, जो मैंने रिजल्ट देखे हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। क्योंकि अपना चैनल है खेती बाड़ी का, एग्रीकल्चर का, तो किसानों तक हमारी वीडियो पहुँचती है, तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि ये समस्या हमारे साइड आई हुई है, तो क्या पता आपकी साइड भी ये समस्या हो, आप लोग इस समस्या से जूझ रहे हो, तो आपको उस समस्या का समाधान मिल जाए। बिल्कुल सस्ता तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त राम मेहर और स्वागत करता हूँ आपका नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर बिल्कुल बेसिक सी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए, जैसे हमारी धान की फसल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जहाँ पे बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, बारिश हुई ही नहीं है, वहाँ पे आप लोग जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो इतने रिजल्ट उसके नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर मौसम उसके अनुकूल होता है किसी भी फसल के उस टाइम पे, तो हम जो भी प्रोडक्ट डालते हैं उसके रिजल्ट मिल ही जाते हैं हमको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तो वहाँ पे है ना, अगर मौसम खराब है, बिल्कुल गर्मी पड़ रही है, बारिश हो नहीं रही है, तो समस्या तो वहाँ पे आ जाती है ना फसलों के अंदर। वो लाल पड़ना शुरू हो जाती है, पीली पड़ना शुरू हो जाती है। मेन समस्या है इस टाइम पे धान की फसल के अंदर की, लाल क्यों हो रही है। बहुत सारे किसानों को मैंने देखा है, इसके अंदर एक बहुत ही हैवी टेक्निकल आता है जो कि रेड लेवल का होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए वो किसान भाई वो तक डाल चुके हैं 2-2 पैकेट, फिर भी इस समस्या से छुटकारा नहीं मिल रहा है, इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो वो गलत है। मैं तो यही कहूँगा आप लोगों को कि आपके आसपास में आप लोग जहाँ से दवा परचेज करते हैं, तो उस दुकानदार को बोलिए कि हमारे खेत में डॉक्टर को, किसी विशेषज्ञ को भेजिए और हमारा खेत देखिए तो उसके अंदर क्या रिकमेंड करना है, उस हिसाब से आप लोग फिर आगे काम कीजिए अपने खेत के अंदर, अपनी फसल के अंदर। अगर दूसरी बात है, कर रहा हूं मैं उन किसानों के लिए जहां पे बारिश नहीं हो रही है, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, उनकी ही हालत ऐसी हो रखी होगी, मेरे को पता है। बाकी अदरवाइज तो देखिए, कभी कभार हो जाता है कि ज़्यादा
हमने या तो हर्बिसाइड का ज़्यादा डोज में यूज़ कर लिया, या फिर ज़्यादा दिन पानी खड़ा रह गया, या फिर किसी प्रोडक्ट की ज़्यादा डोज हमने इस्तेमाल कर ली, तो वहाँ पे पीली पड़ने के चांस बनते हैं कि हाँ चलो किसी फसल के अंदर अगर ऐसा हो जाता है तो पीली पड़ जाती है। लेकिन ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो पत्ते बिल्कुल लाल हो रहे हैं, अगर आप लोग देखेंगे तो इसके अंदर बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखाई देगा कि इस खेत के अंदर जिंक की कमी दिखाई दे रही है। जी हाँ किसान भाइयों, इस खेत के अंदर जिंक की कमी कहाँ से दिखाई दे रही है? क्योंकि सूखा है, बिल्कुल बारिश हो नहीं रही है। क्योंकि अगर बारिश हो जाती है, आधे से ज़्यादा पोषक तत्व तो बारिश ही कर देती है वो काम। फसल की इतनी अच्छी ग्रोथ होती है बारिश होने के बाद कि हमें कुछ करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। बस सिर्फ हम फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड डालते हैं, कोई पोषक तत्व हम नहीं डालते हैं। लेकिन जहाँ पे पानी अच्छे हैं वहाँ पे ये समस्या आपको नहीं मिलेगी। वहाँ पे तो बिल्कुल धान की फसल अच्छी तरीके से अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रही होगी और अन्य फसलें ग्रोथ कर रही होगी। लेकिन मेन जो समस्या है, ये जो लालपन की समस्या है, लाल हो रखी है हमारी धान की फसल और पीली हो रही है, तो सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये खेत बिल्कुल सूखा पड़ा है, तो इसको एक बार खेत को भर दीजिए, पूरा खेत को पानी का भर दीजिए। पानी का भर के अब जैसे इसकी ठीक है, इतना तो मतलब झेल सकती है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब तो मेरे ख्याल से 10-15 इसके अंदर फुटाव भी है, कल्ले भी हैं, तो अब तो इतना तो झेल ही सकती है ये धान की फसल है, जैसे इस तरह से हो रखी है। तो खेत को एक बार पूरा भर के उसके अंदर इस्तेमाल कीजिए आप लोग। सबसे पहले तो जड़ों को साफ कीजिए। जड़ों को साफ करने का मैंने जैसे कि पीछे वीडियो आई थी अपनी, या तो फिर आप किसी फंगीसाइड का इस्तेमाल कर लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। मैं बता रहा हूँ, अब के साल पाउडर फॉर्म में जीरम आया है, उस प्रोडक्ट के बारे में मैं पूरी डिटेल से वीडियो लेकर आऊँगा, तो आप लोग चैनल के ऊपर बने रहना। तो जीरम जो आता है, जीरम अगर लिक्विड मिल रहा है आपको तो वो डाल लीजिए। अगर आपको पाउडर फॉर्म में आ गया है, पिछले साल ही आ गया था वैसे तो, उसको डाल दीजिए आप लोग। डोज अगर मैं बताऊं, अगर लिक्विड में आप लोग डाल रहे हैं जो 27% में होता है, तो उसको 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी में मिला के छिंटा लगा दीजिए अपने खेत में। और अगर पाउडर फॉर्म में डाल रहे हैं तो उसका 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी में मिला के छिंटा लगा दीजिए, पहले खेत को पानी से पूरा भर के। अब दूसरी बात आती है, वो ट्रीटमेंट आप लोगों ने कर लिया। अब दूसरी बात आती है, अब जैसे ही पैर टिकने लगे कि आप लोग के खेत के अंदर चल फिर सकते हैं, ऐसी जमीन हो जाए, धरती हो जाए। पानी तो रेगुलर नहीं रखना है इसके अंदर, क्योंकि पहले ही सूखा पड़ा हुआ है, उस वजह से पहले ही ज़्यादा समस्या खेत के अंदर है। तो आपको करना क्या है, 1 किलोग्राम मैग्नीशियम, इसके अंदर 125 ग्राम चिलेटेड जिंक जो कि 12% में होता है, और 1 किलोग्राम NPK। जी हाँ किसान भाइयों, प्रति एकड़ के हिसाब से इन 3 चीज़ों का यूज कर लीजिए स्प्रे के रूप में। एक स्प्रा निकाल दीजिए, 6 से 7 टंकी प्रति एकड़ के हिसाब से इसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए। आप लोग देखेंगे ये दोनों ट्रीटमेंट करने के बाद आपका जो खेत है वो बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा, काफ़ी हद तक सुधार इसके अंदर आ जाएगा। और ये जो इसके अंदर लाल बनी हुई है हमारी धान की फसल, इसकी ग्रोथ रुकी हुई है, वो एकदम से अच्छी हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सिंपल से तरीके हैं और बिल्कुल सस्ता तरीका है, आप लोग यूज़ करके देखिए। अगर आपके सामने ये समस्या आ रही है, जो बेसिक सी नॉलेज है, जो बेसिक सी जानकारी है मैंने आपको दी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने और भी किसान भाइयों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दूसरी बात आती है कि अगर आपका कोई सुझाव या कोई सवाल है इससे रिलेटेड, तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका जवाब दिया जाएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं आप, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।